बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। विदेश यात्रा। आनंद प्रसाद। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज टोरंटो ज्योति धाम आश्रम में विराजमान थे। संगतें नित्य प्रति श्री दर्शनों हेतु आ रही थी। प्रत्येक प्रेमी के हृदय में उठने वाले भाव और विचार उसकी श्रद्धा के प्रतीक होते। ऐसे ही एक गुरुमुख के मन में आधुनिक समय में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र मोबाइल, इससे अपने प्रभु के मधुर वचनों को सुनने की उत्कंठा उत्पन्न हुई। उसने श्री चरणों में मत्था टेक कर हार्दिक भावना विनय की। उसकी विनय थी कि महाप्रभु, हम आपसे बहुत दूर बैठे हैं। आपके अमृतमय वचन श्री मुख से सुनने के लिए मन लालायित रहता है। उस स्वर्णिम अवसर को पाकर हृदय आनंदित होना चाहता है। मेरी तुच्छ विनय स्वीकार करें कि आप अपना मोबाइल नंबर देने की कृपा करें। जैसे आश्रमवासी तथा अन्य कई प्रेमी आपके श्री मुख से आशीर्वाद पाकर व प्रवचनों की निधि से मालामाल होते हैं, ऐसी ही कृपा इस दास पर भी कर दें। आपने फरमाया, प्रेमी, ऐसे उच्च संस्कार व विचार पूर्व पुण्य कर्मों का ही परिणाम है। हमने हर प्रेमी को अपना मोबाइल नंबर नाम दीक्षा के साथ ही दे दिया है। उस नंबर के डायल करने पर जब चाहो, जिस समय चाहो, उसी समय ही सम्मुख साकार दर्शन व मन अभिलाषित विनय से प्रवचन श्रवण कर सकते हैं। उसने विनय की कि स्वामी जी, मैं कुछ समझा नहीं। मुस्कुराकर फरमाया, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, ये पांचों नियम जो कोई भी एकाग्रचित्त ध्यान में लीन होकर करता है, उसे तत्पर ही अंतर मन में अनुभूति होती है। सद्गुरु हमेशा सेवक के अंग संग होते हैं। भक्त जी पुनः विनय करने लगे, प्रभु, मोबाइल के तो 10 नंबर होते हैं, फिर आपने तो 5 ही नंबर बताए हैं। आपने फरमाया, ये पांचों नियम सुबह और शाम करोगे तो अवश्य ही तुम्हारी प्रतिदिन हमसे बात भी होगी और मुलाकात भी होगी। तुम करो और पाओ, बस यही नियम सदा निभाओ। पास में खड़े हुए कुछ गुरुमुखों ने भी श्री वचनों को श्रवण किया तो उनके हृदय में भी इस दिव्य अलौकिक संपदा को पाने के लिए 5 नियमों की परिपालना करने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हुआ। वास्तव में श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने इस युक्ति से आत्म आनंद पाने के सभी रहस्यों का उद्घाटन किया। इस प्रकार प्रेम भक्ति के उन्नायक, संतों के सिरमौर, भक्ति पथ के पथिकों के जीवन की भोर श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने अपने निर्मल प्रेम द्वारा गुरुमुख जिज्ञासुओं के अंतर मन को निर्मल ज्योत्सना से भर दिया। कभी प्रेमियों पर असीम कृपा और उपकार करते हुए उन्हें श्री दर्शन देकर अनुग्रहित किया और कभी उनके प्रेम पाश में बंधकर अनेक चमत्कारी लीलाएं की। उनकी अगम अगाध एवं अपरंपार महिमा की कुछ एक झलकियों को ही यहाँ संकलित किया गया है। महापुरुषों की अनंत महिमावली और अनंत उपकारों का वर्णन करते हुए परम संत श्री कबीर साहिब जी वर्णन करते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। अंतर्हित संकेत। दीन बंधु, करुणा सिंधु,
भक्त वत्सल श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने सन 2015 में ही अगम रहस्यों का उद्घाटन करना आरंभ कर दिया। उन संकेतों को समझना जीव बुद्धि की सामर्थ्य नहीं। श्री आनंदपुर के प्रबंधकों को फरमाया कि अब हम मौन रहना चाहते हैं। कभी कभी मौन धारण कर लेते और कभी सुंदर वचन और लीला द्वारा हर्षाते। इस विस्मय को देखकर किसी का इस संकेत को समझने की ओर ध्यान ही ना जाता। आप श्री प्रयागधाम में विराजमान होकर सेवा सत्संग भवन को शीघ्र अतिशीघ्र कृतार्थ करने लगे। इस प्रकार आपने दिनांक 24 अगस्त सन 2016 को श्री प्रयागधाम के स्थायी निवासी गुरुमुखों के सम्मुख अपनी मौत से श्री वचन किए। हम विशेषतः आप गुरुमुखों के लिए ही यहाँ आए हैं। आप सदा इसी ध्यान में मस्त रहें और अपनी लिव भक्ति के नियमों में जोड़े रखें। मालिक की भक्ति ही असली चीज है। सेवा सुमिरन भजन और ध्यान करते रहना है। ऐसी बंदगी करें कि जो कोई देखे वह कहे कि यह वास्तव में भक्तिवान है। जिसकी जितनी सूरत निगाह हमारी ओर होगी उतनी ही हमारी सूरत निगाह उसकी ओर होगी। इसीलिए अपनी सुरती को हर पल अपने इष्ट देव की ओर जोड़े रखने में ही सेवक का कल्याण है। अपने स्वास्थ्य की ओर न ना देते हुए आप निरंतर अपने सेवकों को भक्ति में सुदृढ़ करते रहे। 20 सितंबर सन 2016 का शुभ अवतरण दिवस श्री प्रयागधाम में धूमधाम से मनाया। हर्षोत्साह से श्री दर्शन की मनोरम दिव्य झलकियों को पाकर गुरुमुख शरणागत व दर्शनार्थ आई हुई प्रेमी संगतें भाव विभोर हो गई। पुनः सुकोमल सेहत के स्वास्थ्य हेतु आपने बंबई की ओर प्रस्थान किया। डॉक्टर भी आपकी इस विचित्र लीला को देखकर हैरान थे कि ऐसी अवस्था में यात्रा करना बिल्कुल वर्जित है और आप शीघ्र ही श्री आनंदपुर जाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। आपके सुमंजुल नुरानी मुखड़े के तेजस्वी स्वरूप के सम्मुख निहारते समय आंखें चौंधिया जाती। मन ही मन सभी यह कह उठते कि वास्तव में महापुरुष परमार्थ के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। अपनी कितनी बिछड़ी आत्माओं को शब्द रूप बनाने के लिए पंच भौतिक नर्तन धारण कर मानवीय लीला दर्शाते हुए मुस्कुराते हुए कष्ट सहन करते हैं। घर बैठे ही अपने पावन संयोग व सत्संग से सौभाग्यशाली बनाते हैं। आपने 2 दिन अमरधाम आश्रम में ठहरकर वहां के प्रेमियों को अपनी अलौकिक लीलाओं से खूब निहाल किया। दीपावली पर मनाने के लिए आपने 8 अक्टूबर सन 2016 को श्री प्रयागधाम से श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। कुछ समय यहाँ पर सत्संग प्रवचन व श्री दर्शन से गुरुमुखों को कृतार्थ करते रहे। दर्शनार्थी संगतें तथा अनुयायी गुरुमुख इस पर्व को मनाने हेतु श्री चरणों में पहुंच रहे थे। आपने अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान न देते हुए इस पर्व को मनाने का अत्यधिक प्रयास किया। प्रबंधकों एवं सेवादारों ने अत्यंत सुकोमल सेहत को देखते हुए चिकित्सा लाभ के लिए बंबई जाने की विनय की। अतः प्रबंधकों के परामर्श अनुसार सेवादारों ने पर्व से पूर्व श्री गुरु महाराज जी के साथ चिकित्सा लाभ के लिए बंबई की ओर प्रस्थान किया। यहाँ पर डॉक्टर शिवनानी ने आपकी पावन सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर विनय की। महाराज अपनी शरीर सेहत का भी थोड़ा ख्याल रखें। इससे कार्य लेने के लिए खान पान और विश्राम की आवश्यकता भी है। उन्हें प्राय श्री वचन होते
कि हम ठीक हैं, कोई चिंता ना करें। इधर श्री आनंदपुर में दीपावली का पर्व मानो ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे दीपकों की जगमगाहट के स्थान पर अंधेरे का धुंधलाकरण छाया हुआ हो। प्रत्येक गुरमुख प्रेमी शीघ्र ही अपने हृदय सम्राट नयनाभिराम प्रभु जी की स्वस्थ प्रभा मंडल युक्त झलक पाने के लिए आतुर था। सबके हृदय में एक ही उमंग, एक ही तरंग हृदय के अंतराल से उठती कि प्रभु शीघ्र अतिशीघ्र श्री आनंदपुर में अपने दिव्य दर्शनों का आलोक भर दें। लगभग 1 मास तक बम्बई हॉस्पिटल में रहने के उपरांत 17 नवंबर सन 2016 को महाप्रभु जी पूना के इसी सेवा सत्संग भवन में आकर विराजमान हो गए और अपनी ही मौत से नयन मूंद कर पूर्ण रूप से मौन होकर अनामी लोक में विचरण करने लगे। आपकी इस विचित्र लीला को, इस मौन लीला को और इस मौन लीला के रहस्य को कौन जान सकता था। श्री दर्शनों के अभाव में प्रेमी गुरमुखों के हृदयों में बेचैनी और गहन उदासी छा गई। श्री चरणों में बार बार यही विनय करते कि महाप्रभु जी अपने दिव्य नयनों से निहारते हुए, मुस्कुराते मुखारविंद से वचन फरमाते हुए अपने कर कमल उठाकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। श्री प्रयागधाम में उधर माघी का पर्व भी समीप आ गया। सभी सत्संगी महात्मा जन, बाइयां, प्रचारक व प्रचारिकाएं तथा संगतें काफी संख्या में यहाँ पर्व मनाने हेतु एकत्र हो गए। लेकिन श्री सेहत सुकोमल होने के कारण यहाँ भी पर्व महाप्रभु जी की अनुपस्थिति में मनाया गया। अधीरता और व्याकुलता नयनों से गंगा यमुना के रूप में प्रवाहित होने लगी। प्रभु विरह के भजन हृदयों को तार तार कर देते। सब प्रेमी जन श्री प्रभु जी की सुंदर सेहत की मंगल कामना करते हुए श्री दर्शनों की बाट जोहने लगे। प्रेमी गुरमुखों के दिल की तारों और हार्दिक विह्वल पुकारों ने महाप्रभु जी को अपने पाश में बांध लिया। यह खुशखबरी मिली कि श्री आनंदपुर व अन्य सभी स्थान पर रहने वाले स्थायी निवासी गुरमुख जन, सत्संगी बाइयां और महात्मा जन बारी बारी से श्री दर्शनार्थ पूना सेवा सत्संग भवन में आ सकते हैं। इस शुभ सूचना ने सबके अंतर्मानस में नवीन उमंग और उत्साह भर दिया। चिरकाल से प्यासे नयनों की पिपासा को शांत करने की प्रत्येक हृदय में लगन लगी हुई थी। गुरमुख जन बसों द्वारा श्री प्रयागधाम से यहाँ पहुँचने लगे। महाप्रभु जी ने सभी गुरमुखों को अपने पावन दर्शन देकर कृतार्थ किया। लेकिन इन दर्शनों ने हृदय की व्याकुलता और अधीरता को और अधिक बढ़ा दिया। सुमंजुल श्री दर्शन देने के पश्चात पुनः नयन मूंद लिए। प्रेमी प्रियतम और सेवक स्वामी का यह अंतर्द्वंद दोनों ही अपनी अनोखी सुरताल में लीन थे। प्रेमी सेवक अपने महाप्रभु जी के अरुणिम अधरों पर मुस्कान, श्री वचनों की मधुर तान तथा मधुमयी नयनों से चहुं ओर दृष्टिमान करते हुए मनोरम श्री दर्शन की दिव्य झांकी को निरखने की अंतर मन से विनय सुना रहे थे। करुणा निधान महाप्रभु जी के द्वार को जैसे ही खटखटाया कि नयनाभिराम स्वामी जी ने शीघ्र ही असीम कृपा का उपहार प्रदान कर दिया। प्रेमियों के प्राण, करुणा सिंधु, दया निधान श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी ने 27 मार्च को प्रेमियों की पुकार पर श्री प्रयागधाम कृपा फरमाई। अपनी असीम अनुकंपा बरसाते हुए 28 मार्च सन 2017 मंगलवार को नव संवत 2074 ईस्वी
का शुभ दिवस श्री हुजूरी में मनाया गया। काफ़ी संख्या में संगतें पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, बम्बई, बेंगलोर और हैदराबाद से श्री दर्शनों के लिए एकत्रित हो गई। पावन सत्संग हॉल में सुंदर सिंहासन सजाकर चारों ओर शीशे लगाए गए। प्राण आराध्य प्राणाधार महाप्रभु जी की मनमोहिनी सुमंजुल छवि को निहार कर गुरमुखों की आत्मा आनंदित हो उठी। प्रेमियों की प्रेम तरंगों के वशीभूत हो आपने सबको आशीर्वाद प्रदान कर निहाल कर दिया। इसके पश्चात अपने अति सुकोमल तन पर अनेक कष्ट झेलते हुए सन 2017 में वैशाखी के शुभ पर्व पर श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। चहुं ओर बहारों ने रंग छिटकाया। दसों दिशाओं में शुभ आगमन के त्रयताल 36 राग के संगीत बज उठे। इस झंकार को सुनते ही संगतें उमड़ घुमड़ कर श्री आनंदपुर में पहुंचने लगी। आपने दिव्य दर्शनों की दात प्रदान कर सबके हृदय में अपार आनंद भर दिया। कुदरत का विधान और महापुरुषों का अनुष्ठान एक पहेली बनकर रह जाता है। अंतर ही अंतर में अंतर्निहित होने का संकल्प कर लिया तथा गुरुमुख प्रेमित और अनुयायियों के सम्मुख आंख मिचौनी का खेल करते हुए भ्रमित करने लगे। सूक्ष्म सेहत के साथ कभी नेत्र मूंद कर मौन हो जाते तो कभी मृदु मुस्कान भरी चितवन से नयन खोलकर सबकी ओर निहारते, आशीर्वाद देकर हृदयों को दुलारते। आपकी सुकोमल सेहत में श्री दर्शन कर गुरमुख हृदय के उद्गारों को कभी कविता में सुनाते तो कभी विनय के भजन गाते। हृदय की गहराइयों से यही प्रार्थना करते, प्रभु सर्वदा मुस्कुराते हुए सुंदर सेहत में मनहरण लीला से हमारे हृदय तथा नयनों की प्यास बुझाइए। आप सबकी ओर करुणामयी दृष्टि डालकर तनिक मुस्कुरा देते। इस प्रकार श्री आनंदपुर में वैशाखी और पुनः व्यास पूजा का त्योहार पूर्णतः संपन्न किया। आपकी असीम दयार्द्रता ने अत्यंत विस्मयकारी समय सजाए रखा। विश्व में श्री आनंदपुर तथा प्रत्येक आश्रम व प्रत्येक गृह में दिन रात शब्द मंत्रोच्चारण जाप की धुन ध्वनित होने लगी। इस ध्वनि में एक ही उमंग और एक ही चाहना थी, अपने महाप्रभु जी के अति शीघ्र स्वस्थ सुंदर श्री सेहत में श्री दर्शन पाने की कामना थी। प्रेम विवल गुरमुखों की प्रेम पुकारें एक बार फिर से रंग लाई। गुरमुख प्रेमियों की हार्दिक विनय को स्वीकार कर महाप्रभु जी ने दिनांक 18 सितंबर सन 2017 को श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। श्री दर्शन की एक झलक को तरसते हुए नयनों को अपने प्राणाधार को पाकर मानो खुशियों का एक नया संसार मिल गया। हजारों की संख्या में गुरमुख दर्शनार्थी श्री दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँच गए। युग सम्राट प्राणधन श्री आनंदपुर के महाराजाधिराज श्री 108 श्री सद्गुरु दाता दयाल जी का 20 सितंबर को शुभ अवतरण दिवस पर्व विशाल सत्संग भवन में मनाया गया। काफ़ी संख्या में गुरमुख संगतें इस पर्व को मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुई और श्री दर्शन लाभ प्राप्त किया। सबके हृदय में यही उल्लास और उमंग थी कि दीपावली का शुभ पर्व भी इसी प्रकार श्री चरणों में मनाएंगे। समय क्या करवट बदलेगा, इसकी ओर किसी का तनिक भी ध्यान न था। महाप्रभु जी ने
अपनी ही श्री मौज का स्वरूप दर्शाकर प्रतीक्षा को कभी कम ना होने वाली घड़ियों को परीक्षा के महासागर में डुबो दिया। महानिर्वाण। रूहानियत के सम्राट श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज शीघ्र ही एक अटल सत्य को साकार रूप देने के लिए मौन धारण कर अनामी लोक में विचरण करने लगे। प्रकृति के कण कण में आनंद और प्रफुल्लता का अनुपम रंग भर दिया, जिससे कोई यह कल्पना भी न कर सकता था कि इन सुखद क्षणों के पीछे भावी क्या मूक संदेश दे रही है। आप अव्यक्त सूक्ष्मता की ओर बढ़ने की तैयारी में जुटे हुए थे। बाह्य दृष्टि से स्वास्थ्य को अति सुकोमल बना लिया। 22 सितंबर सन 2017 को श्री आनंदपुर के महासम्राट अति सुकोमल सेहत में श्री आनंदपुर से पूना की ओर रवाना हुए और सेवा सत्संग भवन में विराजमान हो गए। कौन जानता था कि महाप्रभु यहाँ से अंतिम विदाई लेकर जा रहे हैं। सभी प्रेमी जन श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में अपने दामन पसार कर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के सकुशल स्वास्थ्य की विनम्र भाव से प्रार्थना करने लगे। परंतु महाप्रभु जी ने तो जैसे कुछ और ही ठान रखा था। उनकी लीला को जीव बुद्धि कहाँ समझ सकती थी। 23 सितंबर सन 2017 से 8 अक्टूबर सन 2017 तक ऐसी मौन मुद्रा को धारण किया कि अंतरंग सेवादार भरसक प्रयत्न करने पर भी इस रहस्य को ना समझ सके। कभी कभी तेजोमय मुखमंडल की आभा में हृदय को ढांढस मिल जाता और कभी सुकोमल सेहत को देख अधीर हो जाती। संसार में श्री परमहंस अद्वैत मत आश्रम के प्रत्येक स्थान व प्रेमी हृदयों में नाम शब्द की धुन दिन रात बज रही थी। आप मानो अंतर ही अंतर में उस नाम धुन के तारतम्य में सर्वदा बंधे रहने का यह मूक संदेश सुना रहे थे कि यही जीवन का आधार अंतरात्मा के संसार को सुख एवं आत्मिक आनंद प्रदान करने वाला है। प्रकृति, ऋतु एवं समय सब पूर्वाभास कराने का संकेत देने लगते हैं। 9 अक्टूबर सन 2017 का दिन, जबकि भास्कर गगन में अपने उदय होने की पूर्व सूचना दे रहा था, इसी प्रातःकाल की अरुणिम वेला में प्रेमियों के हृदय किसी अज्ञात उदासी से भयभीत हो रहे थे। श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रत्येक सत्संग आश्रम में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हो रहा था, परंतु किसी के हृदय में आनंद व उल्लास का नाम नहीं था। कोई प्रकृति के इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसी को कहाँ पता था कि आज प्रेमियों के सम्मुख कोई अनहोनी घटने वाली है। ज्यों ही गगन में सूर्योदय हुआ, उधर उसी अरुणिम वेला में भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य के पुंज हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने एक कठिन निर्णय लेकर निज स्वरूप में लीन होने की तैयारी कर ली। नुरानी दिव्य तेज मुखमंडल के चहुं ओर हजारों सूर्य की किरणों को बिखराता हुआ श्री विग्रह में सिमटता गया। शब्द धुन का राग सप्तक में बजकर लुप्त हो गया। दसों दिशाएं और पृथ्वी भी दर्शक मात्र बनकर रह गई।
श्री परमहंस दाता दयाल जी ने अपनी जीवन लीला संवरण कर ली। सूर्योदय का प्रकाश धरती पर फैलने लगा। इधर प्रेमियों के हृदय अंधकार से भर गए। हवाओं में करुण क्रंदन सुनाई देने लगा और प्रकृति भी अश्रुपात करने लगी। धरती के हर कण से, हवा के हर झोंके से उदासी भरे संदेश मिलने लगे। तभी सबके हृदयों की वेदना ज्वालामुखी के रूप में फूट पड़ी और जब हृदय विदारक सूचना गुरुमुखों के कानों तक पहुंची कि श्री परमहंस अद्वैत मत के पंचम महाराजाधिराज श्री सद्गुरु दाता दीन दयाल जी अपनी धुर दरगाही मौज के अनुसार 9 अक्टूबर सोमवार प्रातः 6 बजे निज स्वरूप में लीन हो गए। परम पवित्र अंतिम श्री दर्शन श्री आनंदपुर में होंगे। हृदयों को आघात पहुंचाने वाला यह समाचार सुनकर किसी को अपने कानों की श्रवण शक्ति पर विश्वास नहीं हो रहा था। जीवन में मानो प्रलय सी आ गई। यह दुखद समाचार देश विदेश के हर कोने में पहुंच गया। लाखों की संख्या में गुरमुख जन रोते बिलखते हुए अंतिम दर्शनों की लालसा लिए हुए जैसे तैसे श्री आनंदपुर पहुंचने लगे। 9 अक्टूबर सन 2017 को श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन श्री विग्रह को श्री कार द्वारा सर्वप्रथम श्री प्रयाग धाम ले जाया गया, जहां सभी श्री प्रयाग धाम वासी गुरुमुखों ने दुखित हृदयों को संभालते हुए अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। वहां के प्रेमियों को श्री दर्शन करवाकर दोपहर के समय श्री कार श्री आनंदपुर के लिए रवाना हुई और दिनांक 10 अक्टूबर को दिन के समय श्री आनंदपुर की धरा पर पहुंच गई। श्री आनंदपुर में बस अड्डा, शिमला पहाड़ी व शांतपुर चक तक वाहनों को खड़े होने का स्थान न मिल रहा था। लाखों की संख्या में गुरमुख प्रेमी यहाँ पहुंच रहे थे। एक पांव रखने तक की जगह का मिलना दुश्वार हो रहा था। उस समय कुदरत ही जैसे सब व्यवस्था करने में लग गई ताकि सबको श्री दर्शन करने की सुविधा मिल सके। अपने महाप्रभु जी के इस स्वरूप में दर्शन कर संगत चित्कार कर उठी। हृदय संभाले ना संभलते थे। सबके मन में रह रहकर एक ही सवाल उठता था कि विधाता ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लाखों हृदयों की व्याकुलता अधीरता में डूबने के लिए उस समय समुद्र की गहराई भी सीमित बनकर रह गई। आकाश में वायु ने मानो सांस ही रोक ली। केवल अपने आराध्य देव प्राण प्रिय प्राण धन के प्रेम सिंचित क्षणों की स्मृति ने श्री दर्शन करने के लिए निष्प्राणों में प्राण देने का साहस किया। बरसते तरसते नेत्रों ने हृदय थाम कर उस परिस्थिति को नमन किया। 11 अक्टूबर सन 2017 ईस्वी दिन बुधवार परम पवित्र श्री विग्रह को स्नान करवाकर नवीन वस्त्र पहनाए गए, केसर का तिलक लगाया गया और दोपहर को 4 बजे समस्त संत समाज और संगत को अंतिम श्री दर्शन करवाने के लिए विशाल सत्संग भवन में श्री सिंहासन पर विराजमान किया गया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तत्पश्चात उसी दिन साय समय कार में विराजमान करके महासमाधि के स्थान की ओर प्रस्थान किया गया। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी को
महातीर्थ श्री आनंदसर की परिक्रमा करवाने के पश्चात उस निर्धारित स्थान पर ले जाया गया जो आपने कुछ वर्ष पूर्व स्वयं निश्चित किया था। सायं 4:45 बजे जब कांपते हुए हाथों और अश्रुपूर्ण नेत्रों से संत जनों ने हृदयों को वज्र बनाकर अपने महाप्रभु जी को महासमाधि में विराजमान किया, उस समय श्री आनंदपुर गुरमुखों की दर्द और वेदना के आर्तनाद से भर उठा। विधना का लिखा कौन मिटा सकता है। सजल नयनों से मर्यादा अनुसार सब कार्यवाही संपन्न की गई। महाप्रभु जी की पुण्य स्मृति में दिनांक 12 अक्टूबर सन 2017 तद अनुसार संवत 2074 गुरुवार को भंडारा किया गया। श्री वचनानुसार श्री आनंद शांति कुंज श्री समाधि स्थल में प्रातः सायं दोनों समय श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हो गया। 13 अक्टूबर सन 2017 ईस्वी को सब संत समाज और संगत के समक्ष विशाल सत्संग भवन में महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी के कथनानुसार महात्मा योग प्रेमानंद जी एवं महात्मा शबद प्रेमानंद जी ने श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज द्वारा अपने उत्तराधिकारी के लिए लिखवाए गए ये प्रवचन सुनाए। श्री आनंदपुर का समस्त कार्य श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी की देख रेख में सुचारू रूप से चल रहा है। हमारी यह आज्ञा है कि आगे भी यह परमार्थ का सिलसिला इनकी ही रहनुमाई में चलता रहे। समय आने पर ये हमारे रूहानी जानशीन होंगे। पावन आदेशानुसार श्री परमहंस अद्वैत मत के छठे महाराजाधिराज के रूप में स्वामी श्री विचार पूर्णानंद जी महाराज की सबने श्रद्धा से वंदना की। सर्व संगत श्री आज्ञा शिरोधार्य कर श्री चरणों में नतमस्तक हो गई। विरह वारिधि में डूबते हुओं को इस विषम परिस्थिति से उबरने के लिए एक सशक्त और सुरक्षित सहारा मिल गया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने सबको संबोधित करते हुए फरमाया, जैसा कि अभी आप सबने धुर दरगाही मौज को श्रवण किया है, हमारे लिए जो श्री आज्ञा हुई है हम उसे प्रेम और उल्लास से करेंगे। श्री गुरु महाराज जी ने जो जो सेवा जिसके जिम्मे लगाई है वह उसमें संलग्न रहकर महापुरुषों की मौज को पूरा करें। शुभ राज तिलक कार्तिक संक्रांति दिनांक 17 अक्टूबर सन 2017 ईस्वी को मंगलवार को निश्चित हुआ। क्रमशः बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।